दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लॉगरिदमिक की। लॉगरिदम का कुछ हिस्सा हम पहले से पढ़ चुके हैं, कुछ हिस्सा आज हम करने वाले हैं और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में करने वाले हैं। यानी जितना भी पढ़ेंगे बेहतरीन पढ़ेंगे। रोहित, राइट रोहित? तो तैयार हैं आप पूरी तरीके से इसके लिए? ये जेई वाली क्लास है, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो जेई वाली क्लास में जितना पढ़ेंगे जेई के लेवल पर पढ़ेंगे, अपर लेवल पर ले जाएंगे। बिल्कुल भी हल्का फुल्का खेल नहीं खेलेंगे, तगड़ा खेल खेलेंगे, बेहतरीन करके खेलेंगे। ठीक है, तो चलिए इससे पहले कि मैं आगे की तरफ बढ़ूं, मैं आपको कुछ रूल रेगुलेशन इसके जो है बताता चलूं और उनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को डील करते चलें। राइट? तो सबसे पहले दोस्त जो हमने सीखा है अभी तक जो सीखा है मैं उसका रिकैप करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं मैं? रिकैप। अगर मैं रिकैप करा रहा हूं तो सोच समझ के करा रहा हूँ और एक एक चीज को बेहतरीन तरीके से रिकैप कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही कराया नहीं कराया। इट्स ओके रोहित, नो इशू। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। इट्स ओके रोहित, कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो रोहित पहली बात मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि अगर कहीं लिखा हो log m प्लस log n, तो आप चाहें तो इसको log m इंटू n लिख सकते हैं। अनटिल और अनलेस, ओके PCMB, ओके, अनटिल और अनलेस कि यहां पे जो बेस हो वो सेम हो। अगर बेस सेम हो तो सेम लग जाएगा। दूसरी बात, अगर log a ऑफ m माइनस log a ऑफ n लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं log a ऑफ m अपॉन n। तो आई होप आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। दूसरी बात दोस्त, थर्ड बात, अगर ये ऐसा ना हो कि मान लीजिए दो तीन फैक्टर एक साथ दे दिए होते, ये n होता और यहां पर log a ऑफ p होता, तो ये क्या बनता? तो भाई जो प्लस में दे रखे हैं उनको प्लस में लिखो, समझ रहे हैं? यानी मल्टीप्लाई में लिखो तो ये क्या हो जाएगा? a m इंटू n अपॉन में p। इस तरीके से लिखा जाता। फोर्थ बात मैं जो बताने जा रहा हूं उसको भी ध्यान से देख लेना ताकि आपको क्लियर रहे। फोर्थ बात ये कहना चाहता हूं कि कहीं पर लिखा हो log a बेस ऑफ b की पावर x, तो ये पावर x यहां कूद के आ जाती है और ये क्या हो जाएगा? x log ऑफ a ऑफ b। इसके अलावा अगर पावर यहां ना हो के ऐसे भी होती a की पावर b और x की पावर y, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं ये आपका फंक्शन है, ये आपका बेस है, तो क्या होता? ये फंक्शन की पावर ऊपर आती और इसकी पावर नीचे आती, अपॉन का साइन यहां आता, तो क्या लिखते? y अपॉन b दैट इज log a ऑफ x, ऐसे बचता। और इस log a ऑफ x को मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं कि ऊपर भी log लिखा, नीचे भी log लिखा, ये x हो गया और ये a हो गया। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक, और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, छठी बात बताने जा रहा हूं। अगर लिखा हो कहीं पर a x, तो अगर ये दोनों पार्टियां सेम हैं, दोनों पार्टियां क्या है? बिल्कुल सेम। मैं क्या लिख रहा हूं? सेम। तो ऐसे केस में ये सिर्फ x बचता है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी बिना किसी दुख दर्द तकलीफ के। सातवीं बात, कहीं लिखा हो e ln x, तो ये सिर्फ x बचता है क्योंकि e और ln एंटी लॉग होते हैं एक दूसरे के, यानी एंटी होते हैं। तो ये वो सारी बातें थी जिनके बेसिस पर हम क्वेश्चंस कर रहे थे, जिनके बेसिस पर हम आगे बढ़ रहे थे, जिनके बेसिस पर हमने कई सारी चीजें डील की थी। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि समाज किस तरीके से आगे चलता है। तो एक क्वेश्चन जो मुझे कराना है, सबसे पहले ये समझिए, क्वेश्चन है 1/1 प्लस log a abc, यहां पर लिखा हुआ है। दूसरा यहां पर लिखा हो 1/, ये ऐसे ना लिख के क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया मैंने, log a ऑफ b प्लस log a ऑफ c, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, यानी इसी में 1 प्लस log b ऑफ a प्लस log b ऑफ c, इस तरीके से लिखा हुआ है। तीसरी चीज 1/log 1 प्लस log c ऑफ a प्लस log c ऑफ b, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा अगर मैं दिमाग चलाऊं दोस्त, बहुत मामूली सा दिमाग चलाऊं, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग चलाऊं, तो दिमाग दोस्त मेरा ये कहता है
एक बार मैं चेक कर लूं वॉइस वगैरह सब परफेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, तो मुझे मालूम है कि ये पार्टी जो लिखी हुई है ये log a ऑफ a लिखी हुई, क्योंकि यहां पर भी बेस a है और यहां पर भी बेस a है। अगर मैं इसको देखूं तो ये लिखा हुआ है log b ऑफ b, क्योंकि यहां भी b है और यहां भी b है। अगर मैं इसको देखूं तो आप समझ गए होंगे कि ये c ऑफ c लिखा हुआ है, क्योंकि यहां भी c है। इसका मतलब एक बात अंडरस्टूड हो गई कि ये जो लिखा हुआ है इसको अगर प्लस में है और बेस सेम है तो ये ए बी सी हो जाएगा, और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा B और यहां पर ए बी सी। सिमिलरली दोस्त यहां पर क्या हो जाएगा log C और ए बी सी। चिपका दिया हमने आसानी से, बस ये चिपकाना मेरा काम था। अब दोस्त अपन लोगों को क्या करना है, अपन लोगों को इसको ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के लिए क्या होगा, बेस चेंज मेथड होता है। तो ये बेस जो है यहां पर आ जाएंगे, यानी ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, और यहां क्या आ जाएगा A। इस जगह पर क्या हो जाएगा अगेन ए बी सी, और यहां क्या हो जाएगा B। इस जगह पर क्या हो जाएगा log ए बी सी, और यहां क्या हो जाएगा C। तो हमने क्या कर लिए, इनके बेस सेम बना लिए। बेस सेम बनाना हमारा स्पेशल उद्देश्य होना चाहिए, पहला काम यही होना चाहिए। बन गए भाई बेस सेम। अब बेस सेम बन गए तो फिर से मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि ये जितने भी फंक्शन है, ये सब क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये अगर सेम हो गए तो ये आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। दैट्स इट, सॉल्व हो गया। अब इसी पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन आपके सामने और रख रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखो, ऑलमोस्ट इसी पर बेस्ड है, ताबड़तोड़ तरीके से होगा। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, जो आपके पास बहुत अच्छे से होता है, आप अच्छे से इस दिमाग का इस्तेमाल कर लोगे। आइए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, 1/log रूट में BC। लिख दे रहा हूं एक बार सामने यहां पर, ताकि आपको साफ साफ नजर आ जाए, कोई दुख दर्द पीड़ा हो नहीं। तो log दैट इज रूट BC, और ये आपका ABC, प्लस 1 दैट इज log रूट में CA, और ये आपका ABC। सिमिलरली 1/log रूट में AB, और ये आपका ABC। इस तरीके से मैंने लिख डाला। अब दोस्त क्या करेंगे, मैंने कहा बहुत छोटा काम। आप देख रहे हो यहां भी ABC है, यहां भी ABC है, और यहां भी ABC है। अगर मैं इनको ऊपर ले जाऊं तो ये सब बेस में आ जाएगा और बेस सेम हो जाएगा। तो हमारा क्या मकसद होना चाहिए, ट्राई टू मेक, काम की बात है, काम की बात ये लिखेंगे, ट्राई टू मेक सेम बेस। क्या करो, सेम बेस बनाने की कोशिश करो। क्या करेंगे उसके लिए जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा log ABC और रूट में BC। ये क्या हो जाएगा भाई, log ABC रूट में AC। यहां पर log ABC और रूट में AB। ऐसे हो गया। अब अगर बेस सेम मिल रहा है तो फिर से प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, लिख रहा हूं यहां पर। अगर कहीं लिखा हो log A of M, log A of N, कहीं पर लिखा हो log A of X, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log A of M into NX। ऐसा कुछ हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी का मैंने फायदा उठाया और ये लिख दिया मैंने ABC, और ये यहां पर आ गया रूट BC, रूट AC और रूट AB। अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा एफर्ट मारो, थोड़ा सा कोशिश करो, तो आपको मालूम है A यहां पर 2 बार आ रहा है रूट में, B यहां पर 2 बार आ रहा है रूट में, और C यहां पर 2 बार आ रहा है रूट में। इसका मतलब ये हो गया कि log ABC ये हो गया आपका रूट A, रूट B, रूट C। सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आगे क्या करें दोस्त, दैट इज log ABC। तो ये हो गया आपका A और A मिलके A हो गया, इसी तरीके से B हो गया, इसी तरीके से C हो गया, और ये कट के क्या हो गया, 1 हो गया। दैट्स इट, खटक क्वेश्चन हो गया आसानी से। यही करना था दोस्त। तो भाई बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ रूल सिखाना चाहता हूं। उन रूल को समझिए, उनको काम को यूटिलाइज कीजिए और क्वेश्चन को फोड़िए। तो मेरे दोस्त, पहले काम की बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो समझिए। पहले काम की बात ये है, अगर एक से ज्यादा लॉग प्रोडक्ट में हो, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं जानबूझ के, प्रोडक्ट में दिखें तो लॉग में बेस बॉक्स चेंज मेथड लगाएं। क्या लगाएं, बॉक्स चेंज मेथड। पहला रूल मैंने आपको बता दिया। अच्छा सर, बॉक्स चेंज मेथड लगाना है। सर दूसरा रूल भी बता दो लगे हाथों। सुनो,
लॉग कांस्टेंट, कांस्टेंट दोनों जगह कांस्टेंट लिखा हो, तो ऐसे केस में इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। क्या होगा? रिलेशन पता करें। क्या करें? रिलेशन पता करें। दो बातें हो गई। तीसरी बात, लॉग कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन लॉग कांस्टेंट, कांस्टेंट। इसका रूल क्या होगा वो ध्यान से सुनिए, रूल काम की चीज है इसमें। इसका रूल ये होगा, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में बेस सेम बनाओ। क्या करो? सेम बनाओ। और बॉक्स चेंज मेथड यूज करो। ये मैंने अगली बात लिख दी। तो आपको समझ में आया? सारी काम की बातें लिख रहा हूं, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, और उस भाषा में लिख रहा हूं जिस भाषा में आपको चीजें समझ आती हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। इसको अप्लाई करके कोशिश करेंगे कि हम इसको फटाफट से फोड़ डालें बिना किसी दुख दर्द पीड़ा के। राइट, लिख लेते हैं एक बार। log 2 of 3, log 3 of 4, log 4 of 5, और इसी तरीके से आगे जाके log n of n plus 1 इक्वल टू 10। और आपको n पता करना है। थोड़ा सा एफर्ट मारो अपने इस दिमाग पर। दिमाग क्या कहता है? अभी अभी मैंने बताया कि कभी बहुत सारे लॉग अगर मल्टीप्लाई में दे रखे हों तो उस केस में आप बॉक्स चेंज मेथड लगाओगे। बॉक्स चेंज मेथड क्या होता है? तो बॉक्स चेंज मेथड क्या होता है ये बात आप अभी समझ लीजिए। क्या लगाएंगे हम? बॉक्स चेंज मेथड। तो बॉक्स चेंज मेथड क्या होता है ये बात मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। अगर आप गौर से देखें तो यहां पर एक टर्म होगी जिसमें हर हालत में यहां पर n-1 लिखा होगा और यहां पर n लिखा होगा। ये बात आप समझते हैं, क्योंकि यहां पर 4 है तो यहां 5 है, यहां n-1 है तो यहां n है, यहां n है तो यहां n+1 है। इसका मतलब सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं तो log 5 of 6 लिखा होगा, तो आप तुरंत क्लिक कर गए, हां लिखा होगा। बॉक्स चेंज रूल मुझे याद आया कि कहीं पर अगर लिखा हो, क्या लिखा हो? कहीं पर अगर लिखा हो log a of b, तो आप चाहें तो log ऊपर भी लिख दें, log नीचे भी लिख दें, ऊपर वाले को ऊपर लिख दें, नीचे वाले को नीचे लिख दें, आपका काम खत्म। ठीक, आ जाओ। तो इस रूल के हिसाब से ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। इस रूल के हिसाब से ये 4 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। सिमिलरली ये आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। यहां पे आपका log 6 हो जाएगा, यहां पर आपका log 5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको आगे लेके चलता रहूं, आगे यहां पर ये आपका log n हो जाएगा और ये आपका log n-1 हो जाएगा, इनटू यहां पर आपका log n+1 हो जाएगा और यहां पर आपका log n हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना है भाई? 10। सिंपल बात है, बिल्कुल बेसिक 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 बातें लेके चल रहा हूं। अगर इन्हीं बेसिक बातों को मैं कंसीडर करूं तो मुझे मालूम है 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, n से n गया, ऑलमोस्ट चीजें कटती गई। और यहां पर ये इसको काट बैठा होगा, यहां वाली क्वांटिटी इसको काट बैठी होगी, सब कटता चला जाएगा, सबका सब कटता चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ यहां पर log n+1 बचा होगा और यहां पर सिर्फ log 2 बचा होगा और यहां इक्वल टू में 10 बचा होगा। और मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं तो रिवर्स इसको मैं ये लिख सकता हूं। तो रिवर्स क्या कहता है? ये कहता है कि मैं चाहूं तो इसको 2 लिख दूं और इसको यहां पर n+1 लिख दूं और ये यहां पर 10 लिख दूं। तो ये बात आपके दिमाग में खटक से क्लिक कर गई कि हाँ इसको ऐसा लिख तो सकते हैं। दोस्त अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो बिल्कुल भी दर्द पीड़ा दुख आपको नहीं होना चाहिए। मैं क्या करूंगा? इंप्लीमेंट करूंगा इसको। कैसे इंप्लीमेंट कर रहा हूं समझिए। मैंने लिखा log 2 दैट इज n+1 दैट इज इक्वल टू 10। ये जाके इसके चरणों में बैठ गया। कहां बैठ गया? चरणों में। चरणों में कैसे बैठता? मैंने बैठना सिखाया है पिछली क्लास में, बट अभी भी सीखिए। ये इसके चरणों में बैठने का मतलब है ये ऐसे ही रहेगा। ये 2 यहां जाके बैठ गया। चरणों में बैठने का मतलब यही नहीं, वो वाला नंबर इसके सिर पर बैठ गया। ये इसके सर पर बैठ गया तो 2 की पावर 10 जितनी होती होगी ठीक है, ये आपका 10 हो गया और ये आपका -1 हो गया और ये आपका आंसर आपके कदमों में पड़ा हुआ है।
तो देखिए मैंने आपको जो बेसिक फंडा सिखाया है कि अगर लॉग जो है प्रोडक्ट में दे रखे हैं तो बॉक्स चेंज मेथड यूज करो, क्वेश्चन टकाटक होगा। और इस टकाटक का तरीका मैंने लगाया और टकाटक हो गया, है ना। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब इस क्वेश्चन को देखिए, काफी अजीबोगरीब क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन अपन लोगों को करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आओ कैसे करें। इस क्वेश्चन को अगर मैं लिखूं दोस्त तो ये लिखा हुआ है 3 2 log 3 बेस ऑफ x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। करने को क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, एक छोटा सा काम। और वो छोटा सा काम दोस्त ये है कि ये जो 2 बैठा हुआ है ये यहां इसकी पावर बन जाएगा, ये मुझे मालूम है। क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा इसकी। चलिए भाई डिग्री बन गया, तो ये हो जाएगा 3 log 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ये और ये सेम हो जाएं, क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, तो सिर्फ और सिर्फ ये बचता है यहां पर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर में 0। इसके अलावा कुछ और नहीं बचा। इसके किए फैक्टर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से क्या उठाया भाई, यहां से माइनस का 3 है तो प्लस का 3 आंसर आएगा, और यहां से माइनस का 1 आंसर आएगा। अब इनमें से कौन सा सही आंसर है, कौन सा गलत आंसर है। मान लीजिए आपको दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, -1 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है, और एक ऑप्शन जिसमें 3 और -1 भी दे रखा है, और एक ऑप्शन नन है। अब क्या करोगे, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। अगर -1 होता तो -1 कहां डाला जाता है, यहां पर डाला जाता है, इस जगह पर। और जैसे ही -1 डाला जाता वो नेगेटिव दिखने लगता, ऐसे दिखने लगता, log 3 ऑफ -1, जो कि क्या हो जाता, नॉट डिफाइन हो जाता। इसका मतलब ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो गई, रिजेक्ट। और ये वाली चीज ऑटोमेटिकली क्या हो गई, पास हो गई। यानी कि सही आंसर हो गया आपका 3, खट्ट से। ठीक है, चलो तो भाई देखो हमने कितनी आसानी से क्वेश्चन लगाया। एक और भयंकर और गंदा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसको करने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें सिखाना चाहता हूं, समझिए। काम की बात, तो काम की बात क्या है मेरे दोस्त, कहीं पर अगर एक कॉन्सेप्ट होता है फैक्टोरियल, ये हम चैप्टर नंबर 7 और 8, या हम कहते हैं इसको 6 और 7, इनमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्या कहता है फैक्टोरियल, कि कहीं पर अगर 3 फैक्टोरियल लिखा है, ये फैक्टोरियल का साइन होता है एक्सक्लामेटरी टाइप का, तो मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 3 × 2 फैक्टोरियल। मैं चाहूं तो इसको 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल, और मैं चाहूं तो 3 × 2 × 1 × 0 फैक्टोरियल। और ये जो 0 फैक्टोरियल होता है ना, ये इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। इसका मतलब कितना हो गया, 3 × 2 × 1 × 1, तो कितना आ गया, 6। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 6। तो अगर सर 3 फैक्टोरियल की जगह कल को यहां पर 6 फैक्टोरियल आ जाता तो क्या करते, तो मैंने कहा 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते थे, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते थे, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकते थे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल लिख सकते थे। यहाँ पर 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल लिख सकते थे। और मैं चाहता तो इसे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × और 1 × 1 लिख सकता था, क्योंकि मुझे मालूम है 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये सब मैं लिख सकता था। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा और आपके सामने क्वेश्चन बनाऊंगा कि अगर n फैक्टोरियल होता तो मैं इसको क्या लिख सकता था, तो मैं इसको लिख सकता था n-1 फैक्टोरियल, या फिर 1-2 और करके दिखा रहा हूं n-1 n-2 फैक्टोरियल। ये आपका जनरल है जिसके बेसिस पर ये सारी चीजें डील होती हैं। ठीक है, आओ अब क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि समेशन दैट इज r इक्वल टू 2 to 216 वेयर 1 log r ऑफ p, और ये भी बता रखा है कि p जो है 2 × 3 × 4 और इसी तरीके से 2016 तक है। ये बड़ी चंगी बात है। अच्छा सर, अब क्या करें सर,
किस तरीके से डील होगा। मैंने घबराए नहीं, क्वेश्चन आसानी से होगा, आपके सामने होगा, बिल्कुल नहीं घबराना है। करें तो करें क्या सर? मैंने कहा सुनो, जो मैं कहूं वो करो। आप इसमें क्या करोगे, पहले इसको समझिए। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैं यहां पे 1 इंटू भी लिख सकता हूं, 1 लगाने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अगर आपको थोड़ी सी समझ है तो इसको देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है 2016, इससे पहले 2015, और इसी तरीके से ये आगे जा रहा होगा, 4 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा और 1 आ रहा होगा। तो क्या आप समझते हैं कि ये 2016 फैक्टोरियल है, हाँ या ना? तो आप कहेंगे हाँ जी, समझ में आ गया, ये तो 2016 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अच्छा सर 2016 फैक्टोरियल है, मैंने कहा हाँ। अब यहां आइए, 2 से रखना स्टार्ट कीजिए। तो जब मैंने 2 से रखना स्टार्ट किया तो ये आ जाएगा 1/2 p, फिर मैंने 3 रखा, log 3p, और इसी तरीके से आगे बढ़ते गए और यहां आ जाएगा log 2016 p 1 के अपॉन में। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब हमने बेस चेंज मेथड पढ़ा है, क्या पढ़ा है? बेस चेंज। तो मैंने बेस चेंज मेथड लगाया, तो बॉक्स चेंज मेथड भी बोलते हैं इसे। ये मेथड लगाया तो ये वाली पार्टी ऊपर गई तो क्या हो जाएगी? log p ऑफ 2। ये वाली पार्टी भी क्या हो जाएगी? p ऑफ 3। और इसी तरीके से ये यहां पर हो जाएगा log p ऑफ 2016। ठीक है भाई, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं बेस सब में सेम हो गया, और अगर बेस सिम में सब में सेम हो गया तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, दैट इज log p 2 इंटू 3 इंटू 4, और यहां पर आपका 2016, और मैंने अपने घर से यहां पर 1 इंटू लगा दिया। गौर से समझिए कि अगर ऐसा लिख दिया तो ये क्या होता है? ये तो भाई 2016 फैक्टोरियल है, और आपको ये भी मालूम है कि log p की वैल्यू भी 2016 फैक्टोरियल है। तो दोनों जगह 2016 फैक्टोरियल आ गया, और अगर दोनों जगह आ गया तो ये कट गया और आंसर कितना आ गया? 1। ओए होए 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 होए, इस तरीके से क्वेश्चन को ले जाना पड़ता है, और इस तरीके से क्वेश्चन को हम ले गए, आसानी से होता चला गया बिना किसी दुख दर्द पीड़ा और तकलीफ के। समझ आ गई बात? अब मैं इसको आगे ले जा रहा हूं, आगे चीजों को बढ़ा रहा हूं, आपको मजा आएगा। मैं आपको कुछ रूल सिखाना चाहता हूं, वो रूल समझिए। काम की बात के फॉर्म में, काम की बात में पहला रूल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। पहला रूल समझ लिया, समझ लो आपका काम हो गया, अदरवाइज मामला फंस गया। रूल ये कहता है कि कल को कहीं पर लिखा हो log बॉक्स और सर्कल। सर्कल फंक्शन है, बॉक्स जो है बेस है। अगर ये क्वांटिटी हर हालत में 1 से बड़ी है और ये क्वांटिटी भी 1 से बड़ी है, तो ऐसे केस में मेरे दोस्त ये जो है ओवरऑल पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पहली प्रॉब्लम। दूसरी पर चलते हैं। log बॉक्स सर्कल, ये क्वांटिटी अगर 0 से, ध्यान से देखना, 1 के बीच में है, और ये क्वांटिटी भी 0 से 1 के बीच में है, तो भाई ओवरऑल ये पॉजिटिव ही होगा। ये बात कंफर्म है। ओहो, दोनों बार पॉजिटिव ही होगा, चाहे बड़ी हो तब भी हो, छोटी हो, बीच की हो तब भी। मैंने हाँ, लेकिन कल को अगर ऐसा हुआ कि यहां पर एक बॉक्स ये हुआ, एक सर्कल हुआ, ये वाली क्वांटिटी हर हालत में 0 से यानी 1 से बड़ी हुई, और ये वाली क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में हुई, यानी कि एक बड़ी है और एक छोटी है, तो ये जो आंसर होगा ये नेगेटिव होगा। अब आपके दिमाग की लाइट जली। दिमाग की लाइट क्या कहती है? दिमाग की लाइट कहती है सर इसका मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हो, कल को ऐसा दिखाई दिया ये वाली पार्टी 0 से 1 के बीच में हुई और ये वाली पार्टी इससे बड़ी हुई, तो हर हालत में आप इसको भी नेगेटिव कहोगे। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट पकड़े, यही कॉन्सेप्ट होता है। समझ लो, मजा आ गया, आप क्वेश्चंस को निकाल के ले गए। अच्छा सर, तो चलिए फिर खेला खेलते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, खेला खेलेंगे। रूल सिखाया है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूल सिखाया था, बेस सेम करने होते हैं। तो भाई ये देखो, ये रहा सवाल। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? ये log 2 का स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है भाई?
log 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। हम सबको मालूम है दोस्त कि ये पार्टी यहां आएगी, हमें मालूम है ये पार्टी यहां आएगी और ये पार्टी यहां आएगी और ऐसे होगा। तो अगर ये मुझे मालूम है तो ये हो गया 2 log 2, यहां हो गया 2/2 दैट इज log 2 of 3। इससे ये कट गया, यहां ये अपने आप 1 हो गया और हमारे पास बचा 2 log 2 of 3। ठीक, मैं चाहूं तो इसमें फिर से बॉक्स चेंज मेथड लगाऊं। क्या लगाऊं? बॉक्स चेंज मेथड। और बॉक्स चेंज मेथड इसको क्या करेगा? दैट इज log 3 of 2। चेंज हो गया। और अब मैं इस क्वांटिटी को इसके सिर पर बिठा दूं, वापस से सेम रूल। तो ये हो गया log 3 of 2 to the power 2, जिसको पढ़े लिखे लोग log 3 of 4 लिख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन करना आगे किस तरीके से हम इसको डील करेंगे और कितनी आसानी से करके आगे बढ़ जाएंगे। समझ गए? चलिए मैं थोड़ा आगे ले जाता हूं, आपको नई दुनिया दिखाता हूं। अब नई दुनिया कहां पर है? नई दुनिया यहां पर है। क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया कि log 2 of 7 के बारे में बात करो। मैंने log 2 of 7 को थोड़ा सा चेंज कर दिया और मैंने कहा कि ये क्वेश्चन मेरे लिए 2 of 3 है। क्या है? 2 of 3। मुझे मालूम है कहीं ना कहीं आगे जाके 2 of 4 आता है और कहीं ना कहीं यहां जाके 2 of 2 आता है। हम सबको अच्छे से मालूम है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका 2 होता है, ये आपका 1 होता है। इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में आने वाला नंबर है ये। और वो क्या है? 1 दैट इज log 2 of 3 दैट इज 2। इसके बीच में आने वाला नंबर है। और ये कह रहे हैं कि चेक करो रैशनैलिटी, ये रैशनल होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा रैशनल होगा या नहीं होगा ये चेक करना बहुत ही आसान काम है। इसको पहली बार आपने क्लास 10th में पढ़ा होता है और आपको याद करो इसको आप इस तरीके से मानते थे और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते थे क्लास 10th में। अभी करके आए हो आप कुछ दिन पहले क्लास 10th में। लगभग सेम मेथड यूज करूंगा और क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाऊंगा। जैसे भाई ये कहानी है मेरे पास कि log 2 of 3 दैट इज इक्वल टू P अपॉन Q। बेसिक फंडा ये कहता है कि ये 2 जब इधर जाएगा तो ये चरणों में बैठ जाएगा। बिल्कुल सही सर, चरणों में बैठेगा। चरणों में बैठेगा तो इधर क्या दिखाई देगा? 3। और ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर P अपॉन Q। ये 1 अपॉन Q इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर क्यूब और ये 2 की पावर P। और अब मैं इसका यूटिलाइजेशन करूंगा तगड़े तरीके से। कैसे भाई? मैंने कहा देखो, मान लीजिए 2 की पावर P है और यहां पर 3 की पावर Q है। मैंने इंटीजर्स प्लेस करना स्टार्ट किया तो 2 की पावर 1 दैट इज 2, 2 की पावर 2 दैट इज 4, 2 की पावर 3 दैट इज 8, 2 की पावर 4 दैट इज 16, 2 की पावर 5 दैट इज 32, 2 की पावर 6 दैट इज 64। सिमिलर वे में मेरे दोस्त 3 की पावर 1 दैट इज 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 दैट इज 27, 3 की पावर 4 दैट इज 81 और 3 की पावर 5 दैट इज 243। गौर फरमाइएगा। क्या गौर फरमाना है भाई? ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये सब के सब क्या है? इवन है। और अब यहां पे फरमाइए 3 9 7 1 3, ये सब के सब क्या है? ऑड है। तो एक बात क्लियर हो गई कि इवन नंबर के बराबर में ऑड लिखा हुआ है। भाई ये बराबर है ना? ये क्या लिखा हुआ है? इवन नंबर ऑड नंबर के बराबर में इवन नंबर लिखा हुआ है। और आपको मालूम है ये बराबर नहीं होते हैं, और ये बराबर नहीं होते हैं तो ये हो गए आपके इर्रेशनल। क्या हो गए? इर्रेशनल नंबर। यानी ये नंबर क्या आ गया? इर्रेशनल आ गया, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा था। और अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप log 2 of 7 इसको खुद से सॉल्व करेंगे। इसका आंसर मैंने यहां पर दे रखा है, इसका आप देख सकेंगे और कर पाएंगे। पीडीएफ चाहिए आपको मिल जाएगी, आपकी एप्लीकेशन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के, यानी यूट्यूब के। ठीक है, आइए चलिए, तो ये आपसे अब हो जाएगा। यहां इस क्वेश्चन को डील करते हैं। फिर से आपको एक चीज नोटिस करने वाली मिलेगी मेरे दोस्त कि 3 4 लॉग मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं मल्टीप्लाई में। तो मैं सिंपली क्या करूं भाई, इसको लिखूं, पहले इस पे फोकस करूं।
ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है पहले ये समझ लूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूं। इसको पढ़े लिखे लोग GIF के नाम से जानते हैं। किस नाम से? GIF। अब ये GIF कहता क्या है? GIF सिंपली कहता है कि कहीं पर अगर 2 लिखा हो तो आप इसको 2 लिख दो, कहीं पर 3 लिखा है तो 3 लिख दो, कहीं पर 100 लिखा है तो 100 लिख दो। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा क्या ये बेवकूफ आदमी है, जब जो लिखा है अगर वही लिखना है तो ये है क्यों? मैंने कहा थम जाओ। लेकिन वो ये कहता है कि कल को 2 की जगह 2.8 आए तब भी 2 लिखो, 2.9 आए तब भी 2 लिखो, 2.99999 आए तब भी 2 लिखो, 100.5 आए तब भी क्या लिखो? तब भी 100 लिखो। यानी कि वो ये कह रहा है बार बार कि सिर्फ ये नंबर लिखो, सिर्फ ये नंबर, और किसी नंबर से कोई मतलब नहीं है। अच्छा तो सर कल को यहां पे -6 आ जाए तो क्या करोगे? तो -6 रहेगा। -8 आ जाए क्या करोगे? -8 रहेगा। और सर -8.9 आ जाए तो भाई इससे कम लिख दो, -9। -7.56 आ जाए तो क्या लिखोगे? -8। एक कम कर देते हैं। इस चीज को मैं मैं इस चीज को फंक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट फॉर द टाइमिंग आप यही समझिए। थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा कर सकते हो कि मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ये रही वो नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे मैंने नंबरिंग कर दी। क्या नंबरिंग की? यहां कहीं 0 किया, यहां 1 किया, यहां 2 किया और यहां 3 किया। इस जगह पर -1 किया, -2 किया और -3 किया। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है नियर बाय इन लेफ्ट, जो भी पहला इंटीजर होगा। तो मान लीजिए कोई यहां पर बैठा हुआ है इस जगह पर, तो आंसर वो ये 3 देगा। अच्छा सर, मैंने कहा अगर वो यहां पर बैठा हुआ है तो आंसर 2 देगा। और अगर सर वो 2 पर ही बैठा होता, तो 2 पर ही बैठा होता तो आंसर कितना देता? 2 देता। जैसे कि हम पीछे सीख के आए हैं सर यहां पर होगा तो क्या देगा? तो 0 देगा, पहले लेफ्ट वाला देगा। सर यहां पर होता तो 1 होता, सर यहां पर होता तो क्या होता? अब मान लीजिए यहां पर जो है कितना नंबर होता? -1.7 होता मान लो यहां पर, तो क्या दे दिया आंसर? -2 दे दिया। और हमने यही तो सीखा था कि -1.7 को वो क्या दे देगा? -2 दे देगा, एक घटा देगा। यही तो हमने यहां से सीखा था। इसका मतलब मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूं और आगे लेकर चल रहा हूं मेरे काबिल दोस्त। ये रहा, क्या क्या सीखना पड़ता है तब जाके क्वेश्चन होता है। चले आ जाओ। इसको हमने लिखा लॉग बॉक्स चेंज मेथड से 2, इसको लिखा 2 और ये हो गया 1/6, ये हो गया आपका 1/6 और ये हो गया आपका log 3। काटा पीटी मचाई, इससे इससे ये क्या हो गया फाइनली? दैट इज log 15 और log 3। क्लियर है? यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा log 3 of 15। ऐसा कुछ लिखेंगा, ऐसा कुछ लिखेंगा तो क्या होएगा? मैंने कहा यार ऐसा कुछ लिखेंगा तो क्या होएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा? तो भाई ये 3 है, यहां पे 9 होता है। अगर यहां पर 3 है तो कहीं लिखा हो 3 of 3, कहीं लिखा हो 3 of 9, कहीं लिखा हो log 3 of फिर 27। मुझे मालूम है ये पार्टी 1 होगी, ये पार्टी 2 होगी, ये पार्टी 3 होगी। लेकिन अगर कोई यहां पे बीच में एक नंबर है log 3 of 15, तो इसका मतलब ये हर हालत में 3 से कम होगा। क्या होगा? 3 से कम होगा और 2 से ज्यादा होगा। इसका मतलब कल को ये नंबर log 3 of 15 होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है, और ये 2 से और 3 के बीच में होगा। क्या लिखेंगे? 2 to 3, और 2 to 3 के बीच में कोई भी नंबर हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाओ। ये क्या है? GIF। तो आंसर कितना देता है? 2 देता है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। था ना धमाकेदार क्वेश्चन, दुनिया हिलाने वाला क्वेश्चन हो गया, बट अपना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आखिरी टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, लॉगरिदमिक इक्वेशंस।
लॉगरिदमिक इक्वेशन क्या होती हैं, कैसे डील करनी होती है, मैं एक एक करके छोटी छोटी बातों को बता रहा हूं। आप लोग फोकस कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। मैं सेल बदल देता हूं इसके, ताकि कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। चलिए तो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं अपन लोग। लॉगरिदमिक इक्वेशन, लॉगरिदमिक इक्वेशन के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। और कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, यानी काम की बात जो आपको सीखनी है। काम की बात ये सीखनी है कि मान लीजिए ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, मैंने लिख दिया log 2 of 1, मैंने लिखा log 2 of 4, मैंने लिखा log 2 of 8, मान लीजिए ऐसे लिख दिया। ठीक, हम सबको मालूम है इसकी कंडीशन ये है, और हम सबको ये भी मालूम है कि ये क्वांटिटी जो है सब जगह सेम है। इस क्वांटिटी को मैं क्या कह दूं कि a जो है 1 से बड़ा है, मैं ये बात कह दूं। मुझे मालूम है कि 2 of 1 क्या होता है, 2 of 2 कर दे रहा हूं इसको, ये आपका, या 2 of 1 ही रहने देता हूं। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये आपका 2 हो गया। या मैं चाहता तो यहां पर log 2 of 2 कर देता हूं, यहां 2 of 4 कर देता हूं। ठीक, तो यहां से क्या होगा दोस्त, ये आपका 2 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। ठीक है, तो जैसे साइन थे एज इट इज वैसा ही रिजल्ट आया। लेकिन इसको मैं थोड़ा रिवर्स कर दूं, अगर यही क्वेश्चन ऐसा ना हो कि ऐसा होता 1/2 1 1/2 2 1/2 की जगह यहां पर 4 होता, तब क्या होगा। तो भाई रिजल्ट थोड़े बदल जाएंगे, ये 0 होगा, ये -1 होगा, और ये -2 होगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये साइन पलट गए, क्योंकि सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है। तो नोटिस करने वाली बात ये थी कि जब a 0 से 1 के बीच में आया, तो अगर लॉग में इनइक्वालिटी है तो साइन पलट जाते हैं। यानी काम की बात क्या लिख रहा हूं, काम की बात मैं यहां पर पहले ये लिख रहा हूं कि अगर मुझे log बेस ऑफ a ऑफ b दिया हुआ है, और इसमें इस तरीके से log a ऑफ x दिया हुआ है, तो इसमें ये फाइनली b ग्रेटर देन x हो जाएगा। कब, जब a ग्रेटर देन 1 हो। कब होगा, जब a ग्रेटर देन 1 हो। पर दूसरी कंडीशन लिख रहा हूं यहां पर, दूसरी कंडीशन, अगर log a ऑफ b ग्रेटर देन log a ऑफ x दे रखा है, ये b लेस देन x हो जाएगा अगर a जो है 0 से 1 के बीच में हो, मैं हो। तो भाई ऐसा होएगा। तो ये बात क्लियर हो गई खटाखट। तो अगर ये बात क्लियर हो गई तो क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। चलिए सारी बातों को छोड़कर पहला क्वेश्चन आपके सम्मुख प्रस्तुत है, ताबड़तोड़ करेंगे, मजा आएगा, है ना। चलो, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, 0.3x - 1 ग्रेटर देन। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ है 0.3 का स्क्वायर और x - 2। आप सबको मालूम है कि ये जो क्वांटिटी है पहले यहां जाती है और बाद में ये यहां पहुंच जाती है। तो मैं सीधा लिख दे रहा हूं, मैंने क्या लिखा, 0.3 दैट इज x - 1 दैट इज log 0.3 और ये x - 2 और ये हो जाएगा 1/2। नोटिस करने वाली बात ये है कि ये दोनों क्या है, ये a है, क्या है a, और a क्या है, हर हालत में 0 से 1 के बीच में है। और अगर ऐसा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, विल चेंज, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज होते ही ये आपको दिखेगा x - 1 लेस देन x - 2 की पावर हाफ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x - 1 द स्क्वायर दैट इज x - 2। जो भी सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आपके कदमों में पड़ा होगा। रूल आपको सिखाना था, आपने सीख लिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, एक और धमाकेदार क्वेश्चन। यहां ट्राई मारते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है। आ जाइए, क्या log 3 of x log 3 of y इक्वल टू 2 log 3 of 2 एंड log 27 x plus y 2y 3 x plus y, ऐसे कुछ निकालना है।
तो अगर मैं यहां मोटे मोटे तौर पर देखूं तो यहां पे लिखा हुआ है log 3 ऑफ x इंटू वाई, ये लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 2 प्लस log 3 ऑफ 2। इस 3 ऑफ 2 को इधर ले आता हूं, इधर लाया दोस्त, तो ये हो जाएगा आपका log 3 x इंटू वाई माइनस log 3 2 इक्वल टू 2। बेस सेम है, रूल लगेगा। रूल क्या कहेगा भाई, कि रूल ये कहेगा कि इसको एक्स वाई अपॉन 2 लिख लो और इसको 2 लिख दो। ठीक है भाई, हो गया। ये क्या करेगा, 3 इसके चरणों में जाके बैठेगा, ये इसके चरणों में बैठेगा, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 2 और ये 3 की पावर 2, और एक्स वाई अपॉन में 2 3 की पावर 2 मतलब 9, टक्कर से लिख दिया। और ये कूद के इसके पास चला गया, तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया 18। यानी पहली पार्टी ने कुछ कुछ हमें दे दिया। अब लेके चलता हूं मैं इसको दूसरी पार्टी की तरफ। दूसरी पार्टी क्या है भाई, दूसरी पार्टी है log 27 दैट इज x प्लस वाई और दैट इज 2 अपॉन 3। आय हाय हाय हाय, मजा आ जाएगा। कैसे मजा आएगा भाई, ये जाके इसके चरणों में बैठेगा, ये जाके इसके चरणों में बैठेगा, चरणों में बैठेगा तो ये क्या बचेगा x प्लस वाई और ये 27 की पावर 2/3, और x प्लस वाई के बाद ये 3 की पावर 3 हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा। इस 3 से ये 3 कट गया, तो ये क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 3 का स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं 9 बोलते हैं। फाइनली आंसर आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी कि एक इक्वेशन बनके ये तैयार हो गई। अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी 9 माइनस एक्स, और इस वैल्यू को ले जाके यहां पे ठसक देता हूं। ठसको भाई, तो x 9 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 18। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में 18, सब कुछ उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। यहां से इसके टुकड़े सुकड़े करने हैं, वैल्यू लानी है, आंसर खत्म कर देना है बस। x मिला तो x से फिर y भी मिल जाएगा, सारा काम आपका टक से हो गया। तो इस तरीके का सवाल था, इस तरीके का सवाल हमें डील करना था। मैं आपको ले चलता हूं एक और सवाल पर, इसके बाद आपके पास कुछ बचेगा नहीं करने को, सब खत्म है। आओ गौर से देखो, यहां बेस 4 है, बेस 4 है, बेस 4 है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा आपका log 4 8 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन में x माइनस 1, ये हो गया मामला, और ये इक्वल टू में 2। सिंपल बात, सिंपल एंड शॉर्टेड बात। क्या करोगे भाई, ये जाके इसके चरणों में बैठेगा, ये जाके इसके चरणों में बैठेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8x प्लस 24 अपॉन में x माइनस 1, और ये हो गया 4 की पावर 2, जिसको पड़ोसी लोग 16 लिखते हैं। लिख दिया भाई। आगे क्या होगा, आगे भी देखते हैं। 8x प्लस 24 और ये आपका 16x माइनस 1, ऐसा कुछ होगा। ठीक है भाई, 8x प्लस 24 ये आपका 16x माइनस 16 हो जाएगा, और सारे x को एक तरफ एक्यूमुलेट करो, ये क्या हो जाएगा 8x माइनस 16x और ये माइनस का 16 माइनस का 24, यहां से माइनस का 8x बचेगा और ये माइनस का 6 4 10, यानी कि सीधा सीधा तौर पे मैं कह सकता हूं 2 और 1 3 और ये 40 हो गया। और अगर ये 40 हो गया दोस्त तो माइनस से माइनस कट गया, 8 पंजे 40, यानी x की वैल्यू आ गई 5। टक से आंसर दिया, इजी सरल। एक और सवाल, उसके बाद लॉग खत्म, आप मजे करो, एंजॉय करो। गौर से देखो, यहां पे बेस 2 है, यहां पे बेस 1/2 है। मामला सेट करना पड़ेगा। मामला सेट कैसे होगा कि अगर मैं इस पार्टी को 2 की पावर माइनस 1 लिख दूं तो, और 2 की पावर माइनस 1 कहां जाता है फाइनली, यहां जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया log 2 x की पावर माइनस 1, और यहां पर क्या है log 2 3x माइनस 2। बेस सेम है तो ये इसको ले डूबेगा, और क्या बचेगा 3x माइनस 2 1 अपॉन x, ये इधर आ जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ होएगा। क्या लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आंसर, ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 लिखो, इस 3 से डिवाइड करो। ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 लिखो, इससे डिवाइड करो। तो x की वैल्यू आ गई 1 और माइनस की 1/3। अब हमें चेक करना है कौन सी वैल्यू सही है, कौन सी वैल्यू गलत है।
चेक करें कैसे करें। अगर मैं इस जगह पर नेगेटिव वैल्यू रख देता हूं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई? पास हो गई। दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉग। जो मुझे करना था मैंने कर दिया, खत्म हो गया। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें बात करेंगे आगे की। फिलहाल के लिए नमस्कार, गुड बाय। ठीक से पढ़ो, मेहनत करो, गजब तरीके से आगे बढ़ो। चलिए, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।